अध्याय 136 एक विशेष रात्र भोज। हाँ, तो क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत अधिक बल प्रयोग किया और मेरा पूरा हाथ लगभग जल गया। वज्रपात कोई मजाक नहीं है, बहुत तेज और सटीक। डैनियल ने कहा, उसकी आंखें स्मृति से चौड़ी हो गईं। पफ, बस इतना ही। तेज हवा के कारण मैं एक खड़ी चट्टान से गिरने ही वाला था। शिक्षक ने तुरंत आकर मुझे बचा लिया, अन्यथा मैं लगभग मर चुका था। अल्फांसो ने बताया, उसके अंदर एक कपकपी दौड़ रही थी। उन्होंने कहानियां साझा की, अपनी दुर्घटनाओं पर हंसे और दूसरों का मजाक उड़ाया। समुदाय और समर्थन की भावना ने ओलिवर को कुछ गर्मजोशी से भर दिया। उन्हें इस तरह का माहौल पसंद आया। ठीक है, खाना तैयार है, आप लोग आइए खूब मजा करें। हाथों में स्टील का बर्तन लेकर भोजन क्षेत्र में प्रवेश करते ही एलिसन की हर्षित आवाज सुनाई दी। अचानक ओलिवर को एक अशुभ एहसास हुआ जब उसने स्टील के कंटेनर से भूरे रंग का धुआं निकलते देखा। मुझे यह मत बताएं कि यह उन परिदृश्यों में से एक है जहां शिक्षक हमें अपना कचरा खाना पकाने के लिए मजबूर करेगा। ये देखकर उसके पेट में हलचल मच गई और वह सहजता से एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जब एलिसन ने उनके देखने के लिए मेज पर सामान रखा तो उसकी आंखों में खौफ का भाव झलक गया। और वह सही था। बर्तन और कुछ नहीं बल्कि तरल और ठोस के बीच किसी भूरे रंग की गंदगी थी, कुछ पूरी तरह से अज्ञात। यह क्या है? डैनियल, जो थोड़ा दूर बैठा था, उत्सुकता से उसके पास आया। तीखी गंध ने उसे मारा और वह पीछे हट गया और अपनी नाक भींचने लगा क्योंकि उसे मतली आ गई। यह क्या बकवास है? उसने तुरंत अपनी उंगलियों से अपनी नाक भींच ली, इससे पहले कि वह इस गंध को और अधिक सांस लेता, प्रवेश द्वार बंद कर लेता और मेज पर उल्टी कर देता। उसका चेहरा हरा हो गया और वह अपनी सांसें रोकने की सख्त कोशिश करते हुए लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया। दुर्गंध अत्यधिक थी, उसकी इंद्रियों पर इतनी तीव्रता से आक्रमण कर रही थी कि उसे चक्कर आ गया। उसने भूरे रंग की सामग्री को घृणित दृष्टि से देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र मेज पर बैठे अन्य लोगों पर पड़ी और उसने देखा कि उन सभी के चेहरे पर उसके जैसे ही भाव थे। लानत है! डैनियल ने आंतरिक रूप से शाप दिया। वह इस तरह से सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सामग्री को देखकर उसका दिमाग मदद नहीं कर सका, लेकिन उस दिशा में भटक गया क्योंकि वह सबसे खराब विचार की ओर भटक गया था। क्या यह मूलतः किसी की बकवास नहीं है? उसकी आंखें तश्तरियों में बदल गईं क्योंकि उसका मस्तिष्क अब संयमित नहीं रह गया था और वह सभी कल्पनाशील बुरी चीजों के बारे में सोचने लगा। ओएख! इसे रोक पाने में असमर्थ डैनियल अपने घुटनों पर गिर गया और उल्टी करने लगा। डैनियल को जमीन पर उल्टी करते हुए और साथ ही भूरे रंग के भोजन और दुर्गंध को देखकर उपस्थित सभी लोगों को लगा कि उनकी भूख अपने आप गायब हो गई है। इस दृश्य ने उनकी भूख गायब कर दी। तुम्हें क्या हुआ? प्रशिक्षण के पहले दिन से ही गुस्सा फूट रहा है। एलिसन ने उसे उलझन में देखा। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अनभिज्ञ थी कि वह इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा था। वाह! शिक्षक, ऐसा लगता है कि उसे तनाव सहन करने में कठिनाई हो रही है। मुझे उसे उसके कमरे में वापस ले जाने की अनुमति दें। उसे तत्काल ध्यान और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। ओलिवर आसन भोजन से बचने की आशा से दौड़कर आया। ओलिवर डैनियल को अपने कमरे में ले जाने और फिर कभी वापस न लौटने के लिए तैयार होकर तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उनकी योजना तब विफल हो गई जब एक और आवाज आई। रुको, मुझे करने दो। मेरा कमरा डैनियल के ठीक बगल में है। मेरे लिए उसे वापस ले जाना अधिक कारगर होगा। अल्फांसो ने घबराए हुए स्वर में कहा, आप क्या कह रहे हैं? इसका कमरों के एक दूसरे के बगल में होने से क्या संबंध है? मैं ये करूंगा। इस तरह मैं पिछली बार की अपनी गलती की भरपाई उससे कर सकूंगा। एम्बर ने हस्तक्षेप किया, वह भी भोजन से बचने के लिए बेताब थी। एम्बर डैनियल को अपने साथ वापस खींचने के लिए तैयार होकर कूद पड़ी। नादिया, एवलिन ने बस किनारे से नाटक देखा, उन्हें आपस में लड़ते हुए देखा कि कौन उसे अपने कमरे में ले जाएगा। वे दोनों भी इस घृणित रात्रि भोज को नहीं खाना चाहते थे, लेकिन वे उनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते थे। रुकना! एलिसन ने तेज आवाज में उन तीनों से कहा जो इस बात पर झगड़ रहे थे कि डैनियल को उसके कमरे में वापस कौन ले जाएगा।
मैं ये करूँगा। इस बीच तुम लोग खाना खा लो। एलिसन ने घुटनों के बल बैठे डैनियल को एक हाथ से उठाते हुए कहा। ये बहुत गंभीर नहीं है, उसे बस आराम की जरूरत है, उसने खुद से कहा। वह सोच रही थी कि क्या उसे सीधे स्वास्थ्य औषधि खिलाना बेहतर होगा या नहीं, लेकिन देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कुछ ज्यादा गंभीर है, इसलिए उसने उसे आराम करने देने का फैसला किया। यह एलिसन की पीठ को देखकर उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने उसे ले जाने की योजना बनाई और फिर यह खाना खाने के लिए वापस नहीं लौटे, लेकिन अब ये योजना काम नहीं करेगी। उबलते भूरे भोजन को देखकर उन सभी में घृणा की लहर दौड़ गई। किसी भी इंसान को इसे नहीं खाना चाहिए। एम्बर चिंतित होकर फुसफुसाया। हम क्या करते हैं? एम्बर ने अन्य दो की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा। मैं वास्तव में इसे नहीं खाना चाहता, अल्फोंसो ने रोते हुए कहा। मैंने कभी फुल कोर्स भोजन से कम कुछ नहीं खाया, और अब ये। अल्फोंसो को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। अगर यह उसका कबीला होता तो उसने रसोइयों को उसके लिए कुछ और बनाने का आदेश दिया होता। वह खाने में नखरेबाज थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी भी फुल कोर्स फैंसी भोजन से कम कुछ नहीं खाया, और अब अचानक उन्हें अपने शिक्षक की इस रासायनिक रचना को आजमाने के लिए कहा गया। उसे 100% यकीन था कि वह ये चीज़ कभी नहीं खा पाएगा। उसने अपना सिर ओलिवर की ओर कर दिया, जो अब इस स्थिति से बाहर निकलने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। दो जोड़ी आशा भरी आंखों से घूरते हुए उसे थोड़ा असहाय महसूस हुआ। बहरहाल उसे कुछ करना ही था, वरना उसे यकीन था कि शायद वह फिर कभी सूरज नहीं देख पाएगा। शिक्षक डैनियल को उसके कमरे में वापस लाने के लिए गए हैं। उन्हें उसका निदान करने और फिर वापस आने में 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। इस बीच सबसे अच्छा जो मैं सोच सकता हूँ वह है इस चीज को नष्ट करना। उसने घूर कर देखा। गरम गरम भूरा सा खाना खाते हुए हमें उसके वापस आने से पहले ये काम पूरा करना होगा। इस खाने का निपटान करें। उन्होंने जल्दी जल्दी नजरें मिलाईं। एक मौन सहमति बनी। घड़ी टिक टिक कर रही थी और एलिसन किसी भी क्षण वापस आ सकता था। अल्फोंसो और एम्बर ने उसकी ओर देखा और जो उसने कहा उसका पालन करने के लिए तैयार थे। क्या हमें इसे बाहर फेंक देना चाहिए? अल्फोंसो ने भौहें चढ़ाकर सुझाव दिया। नहीं, क्या तुम मूर्ख हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो शिक्षक को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। एम्बर ने तुरंत जवाब दिया। तब क्या? अल्फोंसो ने पूछा। ओलिवर ने आह भरते हुए कहा, आप सभी के पास भंडारण की कलाकृतियां हैं, ठीक है? कोई इसे अंदर संग्रहित कर दे। ओह, उनकी आंखें चमक उठीं। वास्तव में ये सबसे अच्छा तरीका है, एम्बर ने उत्साह से कहा। एम्बर ने उत्साहित होकर कहा, अगर उन्होंने इसे अपने भंडारण की कलाकृतियों में छिपा कर रखा है तो उनके शिक्षक के पास इसे खोजने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि वे इसे स्वयं उन्हें नहीं दिखाते। बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रतिभाशाली। जल्दी करें, हमें इसे अभी करना चाहिए, अल्फोंसो ने उत्साहपूर्वक उनसे कहा। ओलिवर ने दृढ़ता से कहा, मैं उस सामान को अपनी कलाकृतियों में संग्रहित नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरह से वह उस घृणित चीज को अपने स्थान पर नहीं रख रहा था। या तो अल्फोंसो या एम्बर को ये करना था। मैं अपने भंडारण स्थान पर भी दाग नहीं लगाना चाहता, एम्बर ने कहा और उस पर थपथपाया और फिर अल्फोंसो की ओर देखा। ओलिवर ने भी उसकी ओर देखा। ओह, ये देखकर कि उन दोनों ने उसे इतनी तेजी से घेर लिया, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने काम से बचने के लिए किसी भी संभावित बहाने की तलाश में हताश होकर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिला। इस्तीफा दे दिया, उसने एक भारी आह भरी। वह कराह उठा, उसे एहसास हुआ कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने मेज पर बैठी दो मूक लड़कियों पर नजर डाली, जो अभी भी दृश्य देख रही थी। नहीं, वह दो महिलाओं से यह करने के लिए नहीं कह सकता था। ये कितना सज्जनतापूर्ण होगा। अंत में उसके पास भोजन को अपने भंडारण स्थान में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर गंदगी हो जाएगी, मैं इसे कैसे साफ करूंगा? उसने फिर से आह भरी, ये सोचते हुए कि अपने पूरे भंडारण स्थान को दूषित किए बिना सामग्री को कैसे संग्रहित किया जाए। अरे, आप लोग कृपया मेरी मदद करें, मैं अपने भंडारण स्थान के अंदर गंदगी नहीं करना चाहता।
आपको पता होना चाहिए कि अंदर औषधि और गोलियां हैं। अगर यह जहरीला तरल उन चीजों को छू गया तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इनका सेवन करें। उसने कातर स्वर में सामने बैठे दोनों से पूछा। ठीक है। ओलिवा और एम्बर ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उन्हें एहसास हुआ कि अल्फांसो की बात सही थी। सिर्फ खाना खाने से बचने के लिए अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का त्याग करना उचित नहीं था। वे केवल इसके लिए उसके सामान का बलिदान नहीं दे सकते थे। यह न केवल उनके लिए बहुत स्वार्थी होगा बल्कि ऐसे बहुमूल्य संसाधनों की भारी बर्बादी भी होगी। मेरे पास एक विचार है। अचानक एक आवाज आई जिससे अल्फांसो और एम्बर दोनों अपने गहरे विचारों से चौंक गए क्योंकि वे इस बारे में विचार कर रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर अपना सिर घुमाया और चौड़ी आंखों से देखा। कहानी खत्म। अलविदा।